दोस्तों, जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है और उसको आपको इस कहानी में ढूंढना है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनते हो तो आप खुद ही समझ जाओगे, नहीं तो मैं वीडियो के अंत में आपको बता ही दूंगा। ये कहानी तब की है जब गौतम बुद्ध अपने ऐसे शिष्यों को खोज रहे थे जो उनके साथ चलकर इस दुनिया में कल्याण कर सकें। इसीलिए बुद्ध एक बार एक गांव में रुके हुए थे और उन्होंने पूरे गांव में ये ऐलान करा दिया था कि जो इंसान मेरा भिक्षु बनना चाहता है, जो मुझसे दीक्षित होना चाहता है, वह मेरे भाषण में कल सम्मिलित हो सकता है। इस ऐलान को सुनकर पूरा गांव बड़े उत्साह में था। इसीलिए जब बुद्ध का भाषण का दिन आया तो कम से कम 150 के करीब लोग इकट्ठे हो गए। जब सभी लोग भाषण सुनने के लिए बैठे हुए थे उस समय बुद्ध आते हैं और इतने लोगों की संख्या को देखकर बड़े खुश होते हैं। अब सभी लोग बुद्ध के भाषण का इंतजार कर रहे थे। सभी की आंखें बुद्ध की तरफ देख रही थी कि आखिर बुद्ध ऐसा क्या बोलेंगे। सभी लोग बुद्ध के बोलने का इंतजार कर रहे थे लेकिन बुद्ध ने कुछ भी नहीं बोला। वहां बैठे सभी लोग गुस्से से भरने लगे और ऐसा होते होते घंटे बीत गए लेकिन बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। इस तरह सभी लोग वहां से चले गए। पहला दिन ऐसा ही बीता, बुद्ध ने कुछ भी नहीं बोला। दूसरे दिन की शुरुआत होती है। बुद्ध ने फिर ऐलान कराया कि आज मैं भाषण देने फिर आऊंगा। जो लोग मेरे भिक्षु बनना चाहते हैं वो आज आ सकते हैं। लोगों ने एक बार फिर से बुद्ध का ऐलान सुना और लोग आए भी, लेकिन जितने नहीं जितने पहले दिन आए थे उससे कम हो गए। पहले दिन 150 थे तो दूसरे दिन 100 हो गए और आज भी वही हुआ। सभी लोगों की निगाहें केवल बुद्ध को देख रही थीं और बुद्ध भी वहां आए। उन्होंने लोगों को देखा और मुस्कुराए, लेकिन आज भी घंटों बीत गए लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। आज तो वहां आए कुछ लोग इतने गुस्सा हो गए कि बुद्ध से उल्टा सीधा कहने लगे और वहां से चले गए। आज का दिन भी बेकार हो गया। सभी लोग बुद्ध से नाराज थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनते सुनते आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आखिर ये क्या है। बार बार बुद्ध आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख देना चाहती है। जो चिड़चिड़ा स्वभाव आप लोगों के अंदर इस समय आ रहा है वही स्वभाव उस समय उन लोगों के अंदर आ रहा था जो बुद्ध के भाषण सुनने आए हुए थे। तो चलिए इस कहानी को पूरा करते हैं। अब तीसरे दिन की शुरुआत होती है। बुद्ध ने एक बार फिर से ऐलान कराया कि मैं आज फिर से एक बार भाषण देने आऊँगा। जो लोग मेरे भिक्षु बनना चाहते हैं वे आज आ सकते हैं। आज तीसरा दिन था। लोग भाषण सुनने तो आए लेकिन आज केवल 40 लोग थे। लोगों की संख्या 100 से घटकर सीधे 40 पर पहुंच गई। जब लोग इकट्ठे हो चुके थे तब बुद्ध आए और उन्होंने देखा कि आज लोगों की संख्या फिर एक बार कम हो गई। इस बात को देखकर बुद्ध फिर से मुस्कुराए और वही हुआ। सभी की निगाहें बुद्ध को देख रही थी कि बुद्ध कब भाषण देना शुरू करेंगे, लेकिन आज का दिन भी बेकार गया। जैसे बुद्ध शांत होकर आए थे वैसे ही वे शांत होकर चले गए। अब आप सोचिए, तीसरे दिन लोगों का गुस्सा कौन से आसमान पर होगा। वहां बैठे 40 लोगों में से कुछ लोग तो बुद्ध को पागल समझने लगे थे और कुछ लोगों पर बुद्ध के लिए शब्द नहीं थे। लेकिन आज चौथा दिन था। आज वह दिन नहीं था जैसे 3 दिन निकल चुके थे। आज के दिन बुद्ध ने ऐलान भी नहीं कराया। बस जिस स्थान पर वे 3 दिन भाषण देने गए हुए थे उस दिन बुद्ध उसी स्थान पर जाकर बैठ गए। गांव के सभी लोग बुद्ध को देखकर यहाँ से वहां निकल रहे थे। कोई बुद्ध को गाली दे रहा था तो कोई बुद्ध को पागल कह रहा था। उस दिन बुद्ध के सामने कोई नहीं बैठा था जो उनका भाषण सुन सके, लेकिन उस चौथे दिन 14 ऐसे लोग थे जो बुद्ध के भाषण सुनने के लिए आए हुए थे। और आज बुद्ध ने भाषण दिया और उन 14 लोगों को अपना भिक्षु बना लिया। उन 14 भिक्षुओं को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने बुद्ध के साथ घूम घूम कर दुनिया में ज्ञान को फैलाया। इस घटना को देखकर किसी ने बुद्ध से पूछा कि आपने 3 दिन कुछ नहीं बोला लेकिन आपने चौथे दिन भाषण क्यों दिया।
इसके पीछे आखिर क्या कारण था? बुद्ध कहते हैं धैर्य, जिसे हम लोग पेशेंस कहते हैं। पहले दिन जितने भी लोगों की भीड़ आई थी, उनमें ना तो कोई मेरा भिक्षु बनना चाहता था और ना ही कोई मेरा ज्ञान लेना चाहता था। वो केवल तमाशा देखने आए थे। इस दुनिया में लोगों को तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए थी। मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो मन से मेरा भिक्षु बनना चाहते थे, जिनके अंदर धैर्य था, जो केवल दिखावे के लिए भीड़ का हिस्सा नहीं बने थे। उन्हीं लोगों को परखने के लिए मैं 3 दिन नहीं बोला। इससे ये हुआ कि जो तमाशा देखने आए थे वह मुझे गालियां देकर चले गए, और जो ज्ञान लेने आए थे वह चौथे दिन मुझे मिल गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस इंसान में कुछ करने की या सीखने की चाहत होती है, वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ऐसे लोग हजारों में एक होते हैं, जिन्हें ना ही मेहनत डरा सकती है और ना ही समय। धन्यवाद।